वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम में पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था, विभव मापी के बारे में कि विभव मापी क्या होता है और उसके क्या क्या उपयोग हैं। विभव मापी के 6 उपयोग बताए गए थे, जिसमें 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और किसी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, है ना। ये 2 जो विधि हैं या 2 जो उपयोग हैं उसके बारे में हम लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से समझना है। तो हमारा जो चैप्टर है वो आखिरी पायदान पर है और इस 2 टॉपिक के साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 3 का पहला लेसन हम लोग समाप्त करने के कगार पर आ गए हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से उस 2 टॉपिक को हम लोग समझेंगे और चैप्टर का समापन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहला टॉपिक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना एक विभव मापी की सहायता से करने के लिए हम विशेष प्रकार के विभव मापी का उपयोग करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार का विभव मापी है जिसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का जो तार होता है उसके 10 मीटर लंबे तार, मैग्नीन के, है ना, 10 मीटर लंबे तार को 10 बराबर भागों में बांटकर समानांतर रूप से, देख रहे हैं यहाँ पर समानांतर रूप से जोड़ दिया गया है, जिसके 2 संयोजक पेच ए और बी होते हैं, है ना। और ये एक विभव मापी बनाता है और इसमें मुख्य सेल ई होता है और E1 और E2 2 अन्य सेल होते हैं। धारा नियंत्रक RH के साथ जोड़ दिया जाता है चित्रानुसार, जिसमें प्रतिरोध बॉक्स R देख रहे हैं, है ना। और एक गैल्वेनोमीटर G लगा रहता है जो जॉकी J के साथ संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये हमारा रे डायग्राम है विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसमें जिन 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है E1 और E2, उसको यहाँ जोड़ा गया है। पहले हम लोग मुख्य सेल E, है ना, से का मतलब परिपथ, मुख्य सेल जो E है उसका परिपथ को पूरा करते हैं और धारा, जिससे विभव मापी के तार में धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब E1 का परिपथ पूरा करने के लिए, है ना, प्लग कुंजी को 1 और 3 के बीच जोड़ते हैं। प्लग कुंजी को 1 और 3 के बीच जोड़ते हैं और फिर जॉकी J की सहायता से इस विभव मापी के तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए जॉकी J को स्पर्श कराते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श कराने से गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होता है वह बिंदु संतुलन बिंदु हो जाता है। अब A से उस बिंदु के बीच की लंबाई हम लोग माप लेते हैं, है ना। तो इस स्थिति में अगर धारा प्रवाहित I होता हो और उसके यहाँ A से उस बिंदु तक की लंबाई L1 हो और प्रति एकांक तार का प्रतिरोध R हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो L1R हो जाएगा। एक प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r ले रहे हैं तो L1 तार की लंबाई का प्रतिरोध L1R होगा और ये L1 क्या होगा, तार A से उस बिंदु जहाँ से हम जॉकी से स्पर्श कराकर संतुलन बिंदु प्राप्त किए हैं वहां तक की लंबाई है। तो प्रति एकांक की लंबाई का प्रतिरोध R है तो L1 लंबाई का प्रतिरोध L1R होगा और धारा I प्रवाहित होता हो तो यहाँ पर जो E1 होगा वो I, है ना, L1R के बराबर होगा। धारा विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर V बराबर IR, तो I और R के रूप में ये पूरा हो, ठीक है। तो पहली स्थिति में E1 बराबर I L1R प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग E1 का जो संयोजन किए हैं, यानी कि E1 का जो परिपथ प्राप्त किए हैं उस परिपथ को हटाकर, यानी प्लग कुंजी को 1 और 3 से हटाकर, है ना, 2 और 3 के बीच जोड़ते हैं तो हमारा E2 का परिपथ प्राप्त हो जाता है। पहले हम लोग E से धारा प्राप्त कर लिए, लेकिन अब E1 से प्राप्त करने के लिए 1 और 3 के बीच जोड़ दिए। अब E2 का परिपथ पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर 2 और 3 के बीच जोड़ देंगे। इस तरह से जब E2 का परिपथ पूरा हो जाएगा तो पुनः जॉकी J की सहायता से संतुलन की स्थिति याद करेंगे।
इस स्थिति में ए से लेकर चौकी जे तक की जो दूरी होगी, चौकी जे जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा, अब हो सकता है नीचे आ जाए या ऊपर जाए, वहां संतुलन का बिंदु प्राप्त हो, यानी गैल्वेनोमीटर का सुई का विक्षेप 0 हो। तो जैसे ही वह प्राप्त होगा वहां से हम लोग उसकी लंबाई माप कर लेंगे। अगर उसकी लंबाई L2 हो और एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है तो उसका प्रतिरोध L2R होगा, और फिर धारा I है तो यहाँ E2 बराबर हो जाएगा IL2R। इस तरह से दोनों सेलों के लिए E1 और E2 के लिए हम लोग है ना निकाल लेंगे IL1R और IL2R, और दोनों का कंपेरिजन करना है विद्युत वाहक बल का, तो E1 बटा E2 करेंगे, IL1R बटा IL2R करेंगे। यहाँ से बाबू ये कैंसिल हो गया, E1 बटा E2 बराबर आ गया L1 बटा L2। इस प्रकार L1 और L2 का मान ज्ञात हो जाने पर, चूंकि हम लोग उसको माप सकते हैं, 1-1 मीटर की लंबाई है ना, उसकी माप जब ज्ञात हो जाता है L1 और L2 का, तो हम आसानी से उन दोनों इस फार्मूला की सहायता से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। इस प्रकार विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, जिसका रे डायग्राम ये हुआ और उसका व्याख्या इस प्रकार। ठीक है, अब इसके आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम एक विभव मापी को अरेंज करते हैं। ए भी एक विभव मापी है जिसमें एक संचायक सेल C, पलक कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है ना। अब इसमें एक आप देख रहे हैं R और R' एक प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसकी सहायता से हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले पलक कुंजी K को खुला रखकर, है ना, K को जब खुला रखते हैं तो उस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो आप जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होता है। इस स्थिति में जो विभवांतर प्राप्त होगा, है ना, तो वह विभवांतर पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स R' से कुछ प्रतिरोध बॉक्स R से कुछ प्रतिरोध ले लेते हैं, है ना, और गैल्वेनोमीटर की सहायता से जब हम चौकी को स्पर्श कराते हैं तो मान लेते हैं Q बिंदु पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो A से Q की लंबाई L1 माप लेते हैं, है ना, और अगर तार के एकांक प्रतिरोध का रो हो, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो हो, तो L1 लंबाई के प्रतिरोध का जो एकांक L1 लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा वो L1 रो हो जाएगा। और इस केस में हमारा सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि सेल से किसी प्रकार की धारा नहीं ली जा रही है। इस स्थिति में E जो हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल A से Q की लंबाई, है ना, और इंटू I और रो, है ना, AQ लंबाई है यानी L1 रो I हो जाएगा। L1 रो I आपका एक क्या देगा, E का मान देगा पहले, है ना, संचायक सेल E के रूप में जो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पलक कुंजी K को जो खुला रख कर किए थे, अब पलक कुंजी K को बंद कर देंगे। जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे और R' से उचित मान का प्रतिरोध लेंगे तो उससे धारा I प्रवाहित होने लगेगी। जब धारा I प्रवाहित होने लगेगी तो उस स्थिति में सिरे का जो विभवांतर होगा V बराबर E R' प्लस स्मॉल r होगा, जहां स्मॉल r उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, इस सेल का, है ना, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसी आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस R' से बॉक्स R' प्रतिरोध से जब प्रतिरोध लेकर जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु Q से खिसककर P पर चला आता है। इस स्थिति में A से P की लंबाई अगर L2 हो तो उस स्थिति में हमारा जो विद्युत वाहक बल E होगा वो क्या होगा उस स्थिति में विद्युत वाहक बल जो होगा AP हो जाएगा और I रो हो जाएगा, है ना। AP आपका L2 है, I रो हो जाएगा।
और ये इसके बराबर होगा, विभवांतर भी के बराबर होगा, यानी L2I रो जो हो जाएगा ER डैश और R डैश प्लस R के बराबर होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, है ना, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और 1 और 2 का तुलना कर देंगे, है ना। तो ये हमारा जो आया था L1I रो आया था, तो E बटा इसका ई लिए, इसका इधर वाला लेंगे ER डैश बटा R डैश प्लस R बराबर इसका L1I रो और इसका L2I रो। कोई दिक्कत? यहां से आई रो कैंसिल। अब देखेंगे बाबू, ऊपर दिखाते हैं, ये इसे ही कैंसिल, ये वाला ऊपर चल जाएगा, है ना। तो R डैश प्लस R इसे ही कैंसिल बटा R डैश बराबर L1 बाई L2। कोई दिक्कत? अगर अलग अलग कर दें तो 1 प्लस R बाई R डैश बराबर L1 L2, R बाई R डैश L1 बाई L2, ये प्लस होने लग गया तो -1। यहाँ से बाबू R बाई R डैश एलसीएम लिए L2, L1 माइनस L2, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से स्मॉल r निकालना है तो L1 माइनस L2 बटा यहाँ L2 बटा L2 इंटू R डैश, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना हम लोग कर लेते हैं। और इस तरह से ये दोनों टॉपिक के समाप्ति होते ही हमारा इस चैप्टर का समापन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्रिक्स ऑफ लॉ, है ना, का आज हम लोग इस दोनों टॉपिक के माध्यम से समापन करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से की जाएगी। पहले आप लोग को ये दोनों जो आज बताया गया है, इन दोनों का टॉपिक जो थ्योरी है वो आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। जो आप लोग का ग्रुप है उस ग्रुप व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप लोग उसको लिख लेंगे और फिर वीडियो के माध्यम से उसको समझ लेंगे। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भेजा जाएगा जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। अब आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब चूंकि आंकड़ा दिन पर दिन नवादा का रेशियो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हम लोग भी अब मीटिंग करने जा रहे हैं जल्दी, है ना। मीटिंग के माध्यम से देखेंगे कि हमारा स्कूल या कॉलेज या कोचिंग कब से खुलता है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं। धन्यवाद।